नमस्ते सर। क्षमा करना बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर मैं सुधीर, आपका स्टूडेंट। बहुत साल हो गए ना सर, इसलिए आपने पहचाना नहीं होगा। अच्छा 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 अच्छा, बैठो बैठो, बताओ कैसे हो, क्या करते हो? क्या नाम क्या बताया तुमने अपना बेटा? सर सुधीर, 5th स्टैंडर्ड से लेकर 10th तक आपने मुझे पढ़ाया है सर। उम्र हो गई है बेटा, इतने सालों तक इतने बच्चों को पढ़ाया है, सबको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए माफ कर देना, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। नहीं नहीं सर, आप ऐसे माफी मांगकर क्यों मुझे। नहीं मांगू, क्यों ना मांगू माफी बेटा? गलती करने पर इंसान को माफी मांग लेनी चाहिए, वो चाहे छोटा हो या बड़ा। और मैं इतना छोटा होकर भी ना कभी आपसे माफी मांग पाया और ना ही उस अतुल से। अतुल? कौन अतुल? किस माफी की बात कर रहे हो बेटा? सर वो घटना आप भले ही भूल गए हों, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकता। सर मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तब हमारी क्लास में एक अमीर बाप का बेटा पढ़ता था, अतुल। एक दिन वो क्लास में इतनी शानदार और इतनी महंगी घड़ी पहनकर आया कि मैंने ऐसी घड़ी कभी देखी तक नहीं थी। और उस घड़ी को देखकर मेरे मन में लालच आ गया। वो जब पीटी क्लास के लिए घड़ी को बैग में रखकर गया तो मैंने उस घड़ी को चुरा लिया। वापस आकर उसने देखा कि घड़ी बैग से गायब थी, तो उसने बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट कर दिया। उस टाइम सर क्लास में आप थे। आपने बहुत प्यार से पहले सबको समझाया कि हो सकता है अतुल के हाथ से घड़ी गिर गई हो, तो किसी ने उसे अनजान आदमी का समझकर रख ली हो, तो वो उसे वापस कर दे। लेकिन सर पकड़े जाने के डर से या अपमानित होने के डर से मैंने ऐसा नहीं किया। फिर सर आपने सबको बेंच पर खड़े होने के लिए कह दिया। आपने कहा सब के सब बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, और खबरदार किसी ने अगर जरा भी आंख खोली तो आप समझोगे चोरी उसी ने की है। फिर सर आपने एक एक करके स्टूडेंट्स को चेक करना शुरू किया। मेरे पास भी आप आए और मेरी पॉकेट में आपको घड़ी मिल गई, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं। घड़ी मिलने के बाद भी आप आगे बढ़ते चले गए। एक एक करके आपने सारे स्टूडेंट्स को चेक किया, लास्ट तक के स्टूडेंट को चेक किया, और फिर आपने कहा कि आंखें खोलो, घड़ी मिल गई है। घड़ी किसके पास मिली है ये जानना जरूरी नहीं, क्योंकि उस स्टूडेंट को पता चल गया है कि गलती उसने की है, तो बात वहीं पर खत्म हो जाती है। और ये कहते हुए आपने घड़ी अतुल को वापस कर दी। आपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को इसलिए चेक किया था ताकि कभी पता ही ना चल सके कि घड़ी चुराई किसने थी। सर उस दिन मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा कि किसी को अपमानित किए बिना भी, किसी को नीचा दिखाए बिना भी हम ऐसा सबक दे सकते हैं कि कोई दोबारा वो गलती ना करे। सर शिक्षक होने के सही मायने मुझे उस दिन पता चले। इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनाने वाले शिक्षक बहुत होते हैं, लेकिन स्वयं को उदाहरण बनाकर अच्छा इंसान बनाने वाले शिक्षक बहुत कम होते हैं सर। इसलिए सर आप भले ही मुझे भूल सकते हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। सर लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में आता है कि आपको पता था कि गलती मुझसे हुई है, आपने मुझे पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर भी मैंने आपकी आंखों में अपने लिए कोई ऐसा भाव नहीं देखा कि मुझसे मामूली से मामूली भी कोई गलती हुई हो। ऐसा कैसे हो सकता है सर?
हाँ हाँ, मुझे याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि ऐसी कोई घटना हुई थी। लेकिन तुम्हारा प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी तुम्हारे लिए मेरी आंखों में ऐसा भाव नहीं आया कि तुमने कोई गलती की है? जी। वो इसलिए क्योंकि तुम सबको आंखें बंद करने के लिए कहने के बाद मैंने भी अपनी आंखें बंद कर ली थी। ताकि मुझे भी पता न चले कि ये चोरी किसने की है। क्या 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 नाम बताया था तुमने? माफ करना, मैं फिर भूल गया।